बताएंगे। हनुमान पर इतना समय नहीं है जो तुम्हारे लिए द्रोणागिर पर्वत जा करके सजीवन बूटी लाएंगे, जो तुम्हारे प्राणों की रक्षा हो। इसलिए उठो लक्ष्मण। फिर हुआ अचेत शक्ति से तू, कुछ लाज न तुझे आ रही है। फिर हुआ अचेत शक्ति से तू, कुछ लाज न तुझे आ रही है। ज्यादा बातें करने में मेरी भी जान जा। ज्यादा बातें करने में मेरी भी जान जा रही है। लक्ष्मण, तू तो इस प्रकार से मूर्छा में पड़ा है, तेरे साथ साथ इस राम की भी जान जा रही है। इसलिए उठो लक्ष्मण, उठो भैया। लक्ष्मण, आंखें खोलो, तुम्हारे सन्मुख तुम्हारा बैरी खड़ा है। चल करके हमारे साथ उससे चल करके युद्ध करो, युद्ध करो लक्ष्मण, युद्ध करो। अगर नहीं उठते हो तो इतनों को अगर मारना है तो अपने प्राण तजो भैया। इतनों को अगर मारना है तो अपने प्राण तजो भैया, अन्यथा सबों के जीवन हित जल्दी से जाग उठो भैया। अन्यथा सबों के जीवन हित जल्दी से जाग उठो भैया। हे लक्ष्मण, अगर इतने सबको को मारना है तो अपने प्राणों को तज दो, अन्यथा सबके जीवन हित अपने प्राणों को मत त्यागो और उठ करके उससे युद्ध करो लक्ष्मण, युद्ध करो। कहाँ गया रे दुष्ट लंकेश, आ युद्ध कर। लक्ष्मण, अपने क्रोध को शांत करो। उस दशकंधर के मायावी शक्तियों के द्वारा तुम मूर्छावंत हो गए थे। लक्ष्मण, तुम चिंता ना करो, इस बार मैं स्वयं तुम्हारे साथ चल करके उस दशकंधर से युद्ध करता हूँ। चलो। रणभूमि में। हाँ दशकंधर, मैं तुमसे युद्ध करने के लिए आ गया हूँ। तो फिर चलो तैयार हो जाओ युद्ध करने के लिए। तत्पर हो जाओ। क्या
वेदों का जानकार केवल यहाँ पर विभीषण है, इसलिए मुझे सर्वप्रथम विभीषण को समाप्त करना चाहिए। उसके बाद ये राम क्या मुझे ब्रह्मा तक भी नहीं मार सकता है। ये क्या, जितने बाणों को मारता हूं वो सारे बाण ये राम ले लेता है। ये क्या भक्त विभीषण, मैं दशकंधर के जितने शीश काटता हूँ पुनः उतने शीश पुनः फिर जी जुड़ जाते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? आखिर इसकी मृत्यु क्यों नहीं हो रही? भगवान, तुम लंकेश से इस प्रकार से विजय को नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि इन्हें ब्रह्मा जी का वरदान है। क्या? हाँ, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए, ये जो लंकेश है हमारा बड़ा भाई है, इसके नाभि में अमृत है। जब तक वो अमृत नहीं अमृत होगा तब तक लंकेश का संहार नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान 31 बाण का प्रयोग करें और इसके नाभि का अमृत सुखाए, उसी प्रकार से इसका अंत हो सकता है। ठीक है भक्तराज, मैं वैसा ही करता हूँ। दशकंधर, युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाओ। तैयार हो तूने क्या करवा दिया विभीषण, तूने ही मुझे मरवा दिया। विभीषण, ये तूने क्या करवाया विभीषण, अपने ही हाथों से अपने भाई को मरवा दिया विभीषण। राम, कहो दशकंधर। आपने मुझको मारा है राम, इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ राम। क्या कहना चाहते हो दशकंधर? कि हे राम, मारने में मुझको कुछ तुम्हें न गौरव प्राप्त हुआ। हे राम, मारने में मुझको कुछ तुम्हें न गौरव प्राप्त हुआ। यह रण था भाई भाई का जो आखिर आज समाप्त हुआ। यह रण था भाई भाई का जो आखिर आज समाप्त हुआ। ये युद्ध हमारा और मेरे भाई विभीषण का था, जिसका आज अंतिम दिन हो रहा है। मुझको आपने मारा है, तुम्हें कोई यश नहीं प्राप्त हुआ है राम। ये क्या कह रहे हो दशकंधर? तुम तो इस संसार को छोड़ करके जा रहे हो और मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ दशकंधर। बोलो राम। कि रावण तुम सा जग में योधा, तुम सा न आने वाला कोई। रावण तुम सा जग में योधा, तुम सा न आने वाला कोई। तुम नित विशारद पंडित हो, तुम सा न ज्ञान वाला कोई। तुम नित विशारद पंडित हो,
दस्कंधर, तुम्हारे समान इस संसार में ना तो कोई योद्धा है और ना होगा, ना तो तुम्हारे समान कोई ज्ञान वाला ना हुआ है और ना होगा, ना तुम्हारे समान कोई पंडित है और ना तो होगा। और दस्कंधर, तुमसे मैं कुछ और कहना चाहता हूँ बोलो राम। कि इसलिए मृत्यु से पहले ही कुछ नीति सिखाते जाओ हमें। इसलिए मृत्यु से पहले ही कुछ नीति सिखाते जाओ हमें। हे विज्ञानी अपना अनुभव कुछ हमें बताते जाओ तुम। हे विज्ञानी अपना अनुभव कुछ हमें बताते जाओ तुम। दस्कंधर, तुम इस संसार को छोड़ करके जा रहे हो, कुछ हमें नीति और शास्त्र का ज्ञान कराते जाओ। ये राम तुमसे निवेदन कर रहा है। राम, अब शास्त्र व नीति के विषय में हम क्या वर्णन करूं राम। अब तो मात्र 2 सांसें बची है राम, जिसमें केवल 2 ही बातें कहना है राम। कि 2 बातें केवल कहनी है, शुभ कार्य शीघ्र करना अच्छा। 2 बातें केवल कहनी है, शुभ कार्य शीघ्र करना अच्छा। दुष्कर्म टले टालो जितना, उतना सदाओ टलना अच्छा। दुष्कर्म टले टालो जितना, उतना सदाओ टलना अच्छा। राम, 2 सांसों में केवल 2 ही बातें कहना है राम। शुभ कार्य जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर डालना चाहिए। दुष्कर्म कार्य जितना टालते रहो उतना ही अच्छा होता है राम। क्योंकि राम, मैंने क्या सोच रहा था और क्या किया कि मैंने सोचा था लंका में क्षीर सागर को मैं लाऊंगा। सोचा था लंका में क्षीर सागर को ले आऊंगा। यह भी सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा। यह भी सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा। मैंने सोच रहा था कि किसी दिन भगवान क्षीर सागर वासी भगवान विष्णु जी को अपने लंका में लाऊंगा। आज और कल कहते कहते समय व्यतीत हो गया राम। और ये भी नहीं, यहाँ तक सोच थी राम कि यहाँ से लेकर के स्वर्ग तलक जाने के लिए रास्ता बनाऊंगा। लेकिन आज और कल और किया क्या राम कि पर नारी चोरी करने का कर डाला कार्य शीघ्रता से। पर नारी चोरी करने का कर डाला कार्य शीघ्रता से। परिणाम उसी का मैं पाया, जा रहा आज इस दुनिया से।
आपकी धर्मपत्नी सीता का हरण कर लंका में लाया। दुष्कर्म कार्य जल्दी कर डाला राम और शुभ कार्य सोचता रहा। इसलिए मेरा कहना है राम कि शुभ कार्य जितनी जल्दी करो उतना ही अच्छा होता है और दुष्कर्म जितना टालते रहो उतना ही अच्छा होता है राम। क्योंकि मैंने आपकी धर्मपत्नी सीता का हरण कर लंका में लाया, उसी का परिणाम आज मुझे मिल गया है राम, जो इस दुनिया से नाता छोड़ करके जाना पड़ रहा है राम। इसलिए हे राम, आपने मुझको मारा है तो ये मत समझना कि मैंने रावण को मार दिया तो मेरी विजय हो गई। लंकाधिराज दशकंधर को मारने में आपकी विजय नहीं हुई है राम। आखिर दशकंधर विजय किसकी हुई? विजय मेरी है राम। क्योंकि राम कि अपने जीते जाने न दिया लंका में राम तुम्हारे को। जाने न दिया लंका में राम तुम्हारे को, जा रहा तुम्हारे आगे ही देखा है धाम तुम्हारे को। जा रहा तुम्हारे आगे ही देखा है धाम तुम्हारे को। मैं अपने जीते जी आपको लंका में पैर नहीं रखने दिया और मैं तुम्हारे जीते जी तुम्हारे धाम लोक को जा रहा हूं राम। इसलिए चलते समय मेरा प्रणाम स्वीकार करे राम। जय श्री राम। आप सभी ने देखा अधर्म पर धर्म की विजय किस प्रकार से हुई। जय श्री राम।